चलिए, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं पीपीएम का एक और न्यूमेरिकल। हालांकि पीपीएम का जो न्यूमेरिकल है ये कंप्लीट तब होता है जब आप मोलालिटी पढ़ लेते हैं। एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें पीपीएम और मोलालिटी दोनों को हम लोग मिक्स कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन और आएगा, अपने साइड से म्यूट कीजिए। एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें मोलालिटी भी आएगा। अभी सिर्फ इसको आप टॉपिक दे सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ पीपीएम एंड मास परसेंटेज। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ पीपीएम एंड मास परसेंटेज। इसके बाद आपका सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, जो दो है इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक मोलालिटी और दूसरा मोलरिटी। उसी का न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा है। प्यारे बच्चों, इसके अंदर पीपीएम का वैल्यू दे देगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें पीपीएम का वैल्यू दे देगा और मास परसेंटेज पूछेगा आपसे। और सॉल्यूशन ऑफ CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, और सॉल्यूशन ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म इन एरोमेटिक सॉल्वेंट, मतलब जो भी सॉल्वेंट है उसके अंदर बेंजीन है। जरूरी नहीं कि हर सॉल्वेंट पोलर ही हो, नॉन पोलर एरोमेटिक सॉल्वेंट्स भी कोई चीज को अपने अंदर घोल सकते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एरोमेटिक सॉल्वेंट हैव स्ट्रेंथ 1600 ppm। उस सॉल्यूशन को ऐसा बनाया गया है कि उस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ 1600 ppm है। क्वेश्चन है फाइंड MA% एंड MB%। तो क्वेश्चन है कि आप मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट और मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट बताइए। एक फॉर्मूला था, हमने कल वाले क्लास में ही डिराइव किया था, मतलब इसके जो पहले क्लास हुआ था उसमें डिराइव हुआ था कि ppm इज इक्वल टू MA% इंटू 10⁴। ये फॉर्मूला पीपीएम के जो मेन फॉर्मूला है उसी से डिराइव होके आया था। एक्चुअली जो रियल फॉर्मूला था वो था MA/MA प्लस MB, इंटू में था 10⁶। तो बाद में हमने क्या किया था कि इस MA/MA प्लस MB को, जो 10⁶ था, इसको हमने 2 बार लिख दिया था, 10⁻² इंटू 10⁴। जानबूझ कैसे किया था। फिर ये जो MA/MA प्लस MB इंटू 10⁻² का मतलब 100 होता है, इसको हमने कर दिया MA%, और ये बाहर में बच गया उसका 10⁻⁴। इस फॉर्मूला में आपको ये चीज दिया हुआ है, पीपीएम का वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ आपको मास परसेंटेज निकालना है सोल्यूट का। तो ये यहां से हो गया MA% बराबर PPM डिवाइडेड बाई 10⁻⁴, यानी 1600 डिवाइड बाई 1 2 3 4, 2 जीरो कट जाएगा, 16/100, 0.16%। उसमें सॉल्यूट का परसेंटेज है 0.16%। इतना कम ऐसे ऑर्डिनरी होता नहीं है।
लेकिन यहां पर पॉसिबल है, इतना कम होता नहीं है लेकिन यहां पर पॉसिबल है। रीजन है, यहां पे पॉसिबल होने का रीजन क्या है? क्योंकि इस केस में वो पीपीएम है। पीपीएम में ऐसा हो सकता है कि मास परसेंटेज इतना कम हो। अब अगर आपको MB% निकालना है तो आपने सॉल्यूशन में पढ़ा हुआ है कि MB% निकालने के लिए आप 100 में से MA% को माइनस कर देते हैं। तो आप यहां अगर 100 में से 0.16% को माइनस करेंगे तो आएगा 99.84%। जो दो जगह अंडरलाइन किए हैं उसमें एक उसका MA है और दूसरा उसका MB है। जो दो जगह अंडरलाइन किए हैं उसमें एक उसका MA है और दूसरा उसका MB है। यानी कोई भी सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल में, कोई भी सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल में अगर आपको पीपीएम दे देगा और मास परसेंटेज पूछेगा, जिन बच्चों ने इसका पहले वाला न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा होगा उसके लिए भी एक क्वेश्चन बनवा देंगे, उसमें टेंशन लेने का बात नहीं है। ये न्यूमेरिकल का फॉर्मूला तब यूज करना है जब पीपीएम दिया हुआ है। इसमें बोला इस क्वेश्चन में कि एक सॉल्यूशन क्लोरोफॉर्म का है जिसको एरोमेटिक सॉल्वेंट में घोला गया और उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ, उसका जो पीपीएम में स्ट्रेंथ था, उस सॉल्यूशन की ताकत, उसकी स्ट्रेंथ थी 1600 पीपीएम और आपको MA% और MB% निकालने को बोला। तो सबसे पहले आपने पीपीएम MA% इंटू 10 का पावर 4 का यूज किया। यार बच्चों ये फॉर्मूला उसके मेन फॉर्मूला से ही डिराइव हुआ था। उसके बाद MA% निकालने के लिए पीपीएम को 10 का पावर 4 से डिवाइड कर दिया। सिंपल मैथमेटिक्स, इट विल गिव यू 0.16%। और फिर MB% निकालने के लिए 100 में से आपने MA% को माइनस कर दिया। 100 minus 0.16, it becomes 99.84%। सबका हो गया? यस सर। चलिए, अनीश मन्ना सबका हो गया ना? अर्नव सिन्हा? यस सर हो गया। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। यानी ये फॉर्मूला आपको MA% देगा, ये फॉर्मूला आपको MA% देगा और उसके बाद आप उसी को 100 में से माइनस कर देंगे तो आपका MB% भी निकल जाएगा। यानी पीपीएम अगर कोई भी न्यूमेरिकल में देगा तो आप MA% और MB% आराम से फाइंड कर सकते हैं। कोई बड़ा वैल्यू भी हो सकता है। एक हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें 15,000 या 1500 पीपीएम का है, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम होगा पैटर्न। और सॉल्यूशन ऑफ कुछ अटपटे से वर्ड वो क्वेश्चन में डालेगा, उसका कोई मीनिंग, उसका कोई यूज नहीं है, बस वो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स, लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स करने के लिए यूज किया गया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और सॉल्यूशन ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं और ट्राई क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। जो बच्चे ऑर्गेनिक पढ़े होंगे वो समझते हैं, मीथेन का ही ढांचा है, 3 H को कम करके 3 क्लोरीन लगा दिया गया है, तो उसको ट्राई क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। और सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म या ट्राई क्लोरोमीथेन इन वाटर is carcinogenic in nature, is carcinogenic in nature। ये वर्ड जानबूझ के यूज किया हुआ है एक स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। ऐसे भी बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें कैंसर कॉज करने की एबिलिटी होती है, मतलब वो लोग कैंसर कर सकते हैं। तो उन सभी केमिकल्स के लिए वो एक टर्म दिया गया है कार्सिनोजेनिक, मींस कैंसर कॉजिंग एजेंट्स।
तो क्लोरोफॉर्म को पानी में इतना गिर गया कि वो भी नेचर से कार्सिनोजेनिक हो गया, कैंसर कर सकता है। इट हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ 15,000 ppm, और क्लोरोफॉर्म जो पानी में घुला हुआ है उसका स्ट्रेंथ 15,000 ppm है। क्लोरोफॉर्म जो पानी में घुला हुआ है उसका स्ट्रेंथ 15,000 ppm है। लास्ट में आपका क्वेश्चन वही जाएगा, फाइंड MA% एंड MB%। तो बताइए MA% क्या होगा और MB% क्या होगा। यहां पर भी आप उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। 1.5 98.5 जी, 1.5 आएगा और 98.5 आएगा। ppm इज इक्वल टू MA% इंटू 10 का पावर 4, यही फॉर्मूला है आपका। यहां से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका MA% आएगा ppm डिवाइडेड बाय 10 का पावर 4। ppm था 15,000 और 10 का पावर 4 में 4 जीरो है, 3 जीरो कट जाएगा, 15/10 1.5%। और आप सबको मालूम है कि अगर MB% निकालना है तो 100 में से MA% को माइनस करना पड़ेगा। रीजन ये है क्योंकि आप एक रूल पढ़े थे कि फॉर एनी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन के लिए बाइनरी MA% और MB% जोड़ के होता है 100%। किसी भी सॉल्यूशन के लिए 100% होता है। तो यहां से अगर आप 100 में से माइनस कर भी देते हैं 1.5%, तो ये हो जाएगा आपका 98.5%। 98.5%। मतलब हर बार 0 पॉइंट होगा ऐसा नहीं है। अगर बहुत कम है तो 1.5 भी हो सकता है, अगर बहुत कम है तो 1.5 भी हो सकता है। 98.5%। अब आज के बाद कोई भी न्यूमेरिकल होगा, कितना भी टफ वैल्यू अगर आप लोग को कैलकुलेट करने को देगा, तो अगर ppm दे देगा तो मास परसेंटेज में आपके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। अगर कभी भी किसी न्यूमेरिकल में ppm देगा तो मास परसेंटेज आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सब में फॉर्मूला यही यूज होगा, ppm इज इक्वल टू MA% इंटू 10 का पावर 4 का फॉर्मूला यूज होगा। चलिए, सबका हो गया? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब ये सब जो अब स्टार्ट होगा वो थोड़ा सा मेजर टॉपिक्स है, थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन वो धीरे धीरे हर स्टेप के साथ हम लोग उसको चेंज करेंगे 12th क्लास के लेवल तक का। देखिए, मेजर दो ही चीजें हैं, एक और एक्स्ट्रा है टारगेट के अंदर नॉर्मेलिटी, लेकिन मेन दो ही चीज का यूज ज्यादा होता है सॉल्यूशन में। आप लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसमें भी ज्यादा यूज आप एक मोल फ्रैक्शन का भी करते हैं, ऐसा नहीं है, मोल फ्रैक्शन का भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज मोलालिटी छोटा वाला m और एक मोलारिटी बड़ा वाला m, यही दो का ज्यादा यूज होता है। तो एक ये भी टॉपिक है आपका, ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन, इसका सिंबल x जैसा होता है, इसको बोलते हैं काई, CHI। मोल फ्रैक्शन सिंबल होता है इसका काई, x की तरह लिखते हैं
सिंबल होता है काई। दो तरह का इसका प्रॉब्लम्स है, एक परसेंटेज वाला है और एक बिना परसेंटेज का, बस दोनों समझ लेना होता है। मोल फ्रैक्शन अपने वर्ड से ही स्टूडेंट को समझा रहा है कि मोल निकाल लो, मोल निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बटे मोलर मास, और उसके बाद उसको फ्रैक्शन में कर दो, है ना। ये जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो पहले आपको छोटा वाला n आना चाहिए निकालने, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब इसमें वो बच्चा न्यूमेरिकल में थोड़ा पीछे हो जाता है जिसको एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नहीं आता है, उस बच्चे को थोड़ा दिक्कत हो जाता है इसमें। n हो गया नंबर ऑफ मोल्स, इसका फॉर्मूला होता है W डिवाइड बाई m। W से होता है गिवन मास और जो m है उससे होता है मोलर मास। एक सिंपल सा बात देखते हैं, जैसे हमको एग्जाम में दिया हुआ है 424 ग्राम ऑफ Na2CO3, ये जो नाम दिया केमिकल का उसको सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं और वॉशिंग सोडा भी बोल सकते हैं। बताइए 424 ग्राम सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा का नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा। इस केस में हम लोग n निकालते हैं W बाई m से। गिवन मास जो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है वो वाला होता है 4 मोल। 424 ग्राम्स हो गया ये गिवन मास, और m हो गया उसका मोलर मास, ये निकालना पड़ेगा। इसको आप निकालिएगा तो आएगा 106 ग्राम पर मोल, मोल चल जाएगा ऊपर, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 106 से काटेंगे 424 को 4 बार में कटेगा, तो आंसर आ जाएगा 4 मोल्स। कोई बोलेगा सर ये 106 कैसे आया, ये इसको जोड़ कर आया, जो 106 है वो जोड़ के आया, सोडियम इंटू 2 प्लस कार्बन एक बार प्लस ऑक्सीजन इंटू 3, क्योंकि ये मोलर मास है तो आपको सबका मास रखना है। सोडियम का होता है 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, यानी ये फाइनल आएगा आपका 46 प्लस 12 प्लस 16 3 या 48, जोड़ने पे आएगा 106 ग्राम पर मोल। आपने इसलिए बोला क्योंकि आपने पूरा एक मोल का निकाला, पूरा एक सोडियम कार्बोनेट का एक मोल का आपने कैलकुलेट किया, इसलिए मोलर मास को बोलते हैं ग्राम पर मोल। वैसे ही अगर कोई बच्चे को दूसरा दे देता, जैसे कोई स्टूडेंट को दिया गया 720 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल, पानी भी एक मॉलिक्यूल है, 720 ग्राम H2O वाटर का निकालना है, वहां भी आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो n बराबर लिखा है W बाई m, दोनों का फुल फॉर्म आप जानते हैं, गिवन मास और मोलर मास। तो गिवन मास जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही है 720 ग्राम, और 1 इंटू 2 18 ग्राम पर मोल। जी, ग्राम से ग्राम कट गया, 18 से आप काट देंगे, ये आएगा आपका 40 मोल्स। 18 इंटू 4 72 और 0 का 0 बच गया। मतलब नंबर ऑफ मोल्स कोई बच्चा कैलकुलेट कर लेगा, और जो बच्चा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने उसको आ जाएगा, उससे मोल फ्रैक्शन भी निकल जाएगा, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल में दो ही चीज निकालने के लिए आता है, या तो आता है काई ए जिसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, इसका फॉर्मूला होता है Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb, या निकालना होता है काई बी जिसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका होता है Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb।
जब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाला तो उसने Na ऊपर रखा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का ऊपर रखा, और नीचे में Na प्लस Nb यानी पूरे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दिया। एक बात है कि इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए स्टूडेंट को पहले सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, तभी वो इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर सकता है। ऊपर भी मोल्स में आएगा, नीचे भी मोल्स में आएगा, तो मोल्स से मोल्स कट जाएगा, इसलिए मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। जैसे मैथ्स में भी कोई फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता है ना, यानी मोल फ्रैक्शन इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी। आप जो भी न्यूमेरिकल्स आगे बनाएंगे उसमें आप ये देखेंगे कि जो मोल फ्रैक्शन है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। जिन बच्चों को एटॉमिक मास नहीं आता उन बच्चों से सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल नहीं बन पाता। थोड़ा 20 तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आना चाहिए। इंक भर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, मोल फ्रैक्शन का पहला पॉइंट आपको क्लियर समझा रहा है। मोल फ्रैक्शन का फर्स्ट पॉइंट आप लोग सभी प्यारे बच्चों को क्लियर समझा रहा है कि आप नंबर ऑफ मोल्स निकालना पहले सीखिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला जो हमको वर्क करता है वो होता है W/m, यानी गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। जैसे आप एग्जांपल देखिए, 424 ग्राम 424 ग्राम जो सोडियम कार्बोनेट आप लोगों ने लिखा है, उसमें जो क्वेश्चन में 424 ग्राम दिया हुआ है वही उसका मोलर मास है। $424 ग्राम जो दिया हुआ है वही उसका मोलर मास है, सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास। आवाज क्लियर आ रहा है ना सबको? हेलो? यस सर। चलिए बातें मत कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, और जो दो मेन फॉर्मूला यहां यूज होगा वो होगा काई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वाला, और काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वाला। यही दो फॉर्मूला हमारा यूज होगा। काई ए का Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb है, और काई बी का Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb है। इसका कोई यूनिट नहीं है, इसलिए आपने लास्ट में मेंशन कर दिया है कि मोल फ्रैक्शन इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं है। ये सबका हो गया? यस सर हो। ज्यादा इसके न्यूमेरिकल्स मतलब सॉल्व करने से स्टूडेंट्स आता है। जैसे आप ज्यादा सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करते करते आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, और कोई बुक्स में थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखेगा, उससे कोई घबराने का जरूरत नहीं है। आप जितना शॉर्ट में सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट है। जैसे प्यारे बच्चों, आपने जो फॉर्मूला बताया कि आप पहले एक्स ए या काई ए निकालते हैं, जिसमें आप Na बाय Na प्लस Nb का यूज करते हैं। Na को आप लिख सकते हैं WA डिवाइडेड बाई MA होल डिवाइड बाई, यहां भी Na है
ये भी आपका WA डिवाइडेड बाई MA प्लस NB है WB डिवाइडेड बाई MB। यहां कोई बच्चा A और B से ना डरे। क्यों? जो आप NA लिख रहे हैं, N का मीनिंग आपको मालूम है कि छोटा वाला N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। A लगाने का बस यही मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। A यूज करने का, A लगाने का यही मतलब है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का निकाला, है ना। तो आप जो WA लिख रहे हैं, आप उसी फॉर्मूला में जो लिख रहे हैं WA, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। W का मीनिंग वही है, गिवन मास। बस आपने A लगा दिया तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और जो WB लगाया आपने WA लिख दिया, और जो आपने फॉर्मूला में MA लिखा है MA, उसका मीनिंग हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वैसे ही जब आप लिखते हैं NB तो उसका मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि B है ना। A स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट एंड B स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट। NCERT में उल्टा है, मतलब कुछ एक नंबर दे दिया है, A को 2 दे दिया, B को 1 दे दिया, ऐसे करके। पर आप A और B यूज कीजिएगा, इससे आपका सारा न्यूमेरिकल, सारा कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से बन जाएगा। NB हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, उसी में यूज होगा WB गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, और एक और यूज होगा MB जिसे बोलेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब यहां पे 3 ही बात मेन है, छोटा वाला N जो नंबर ऑफ मोल्स है, W जिसका मतलब है गिवन मास, और M जिसका मतलब है मोलर मास। A और B का मीनिंग, A जहां भी लिखा है इसका मतलब सॉल्यूट के लिए, और B जहां भी लिखा है इसका मतलब सॉल्वेंट के लिए। अब स्टूडेंट्स, काई A तो आप निकाल लेंगे ऐसे। फॉर एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए XA या काई A मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और XB काई B मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दोनों जोड़ के 1 होता है। यहां पे परसेंटेज नहीं है कि MA परसेंट प्लस MB परसेंट बराबर 100, यहां पे नहीं है। यहां पे दोनों जोड़ के 1 होता है। तो अगर आप एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और आपको XB निकालने को आता है, तो आप 1 में से XA को माइनस कर दीजिए, आपका जल्दी से वो वैल्यू निकल जाएगा। अगर आप XA का न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर लेते हैं XA का, और आपको XB निकालना होता है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना होता है, तो आप 1 में से माइनस कर लीजिए। या अगर आप ये भी कर सकते हैं कि ऊपर NB रख के उसको NA प्लस NB से डिवाइड कर दें, है ना। ये जो आपने यूज किया है NA प्लस NB, इसका मीनिंग है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन में क्या 2 चीजें हैं, एक सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। तो अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दोनों को जोड़ दिया, तो जो आएगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हम इसका कोई भी न्यूमेरिकल, चाहे वो कितना भी टफ हो, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 2 ही मेन फॉर्मूला है, एक आपका XA निकालने को आता है काई A, और दूसरा आपका XB निकालने को आता है काई B। सब लोग 10 मिनट के बाद फिर से लॉग इन कर जाएंगे। वीडियो जैसे ही कटेगा आप लोग फिर से कर लीजिएगा। अब सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि सॉल्यूशन में कंसेप्ट एक ही होता है, जैसे छोटा वाला नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास, मोलर मास, यही सब का यूज होता है। लेकिन बस उसमें A और B को पुट कर दिया जाता है। A का मतलब सॉल्यूट और B का मतलब सॉल्वेंट।
चलिए, सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए पहले बच्चों, अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए पहले अब देखिए, हम लोग मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको ही बनाएंगे। फर्क बस इतना है कि एनसीईआरटी वाला थोड़ा काटने में मुश्किल है। आप जो उसे कैंसिल करेंगे वो थोड़ा काटने में पॉइंट में आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए देखिए पहले बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 212 ग्राम of Na2CO3, कभी कभी इसका नाम दे देगा तो फॉर्मूला खुद से लिखना होगा, सोडियम कार्बोनेट। 212 ग्राम ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट is dissolved in H2O, is dissolved in 540 ग्राम ऑफ H2O। 212 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को हमने 540 ग्राम H2O में डिसॉल्व किया। 540 ग्राम ऑफ H2O। क्वेश्चन है फाइंड XA एंड XB या काई ए काई बी। तो बताइए उसके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। सिंपल है। इस न्यूमेरिकल को जिस सीक्वेंस में समझा रहे हैं उसी सीक्वेंस में सभी बच्चों को करना है। आसान पड़ेगा, ऐसे आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। आप सबसे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचान लीजिए। तो इसका ए हो गया सॉल्यूट, जो कम होता है वही सॉल्यूट होता है, 212 ग्राम, और उसका नाम क्या था, सोडियम कार्बोनेट। और जैसे ही आप ए पहचान जाइए तुरंत आप Na निकाल दीजिए। ए के बाद Na का आपने अपने कॉपी में लिखा है, इसका फुल फॉर्म है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो होता है WA/MA। देखिए पहले बच्चों, N बराबर W/M था, नंबर ऑफ मोल्स बराबर था गिवन मास बाय मोलर मास। सर 1/16 15/16 जी, जब हमने A लगाया तो वो दोनों में A लग गया। यहां भी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, यहां भी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। अभी ये कितना हो जाएगा, 212 ग्राम डिवाइड बाय इसका हमने भी जोड़ के दिखाया था आपको, 106 आता है, ग्राम्स पर मोल चला गया ऊपर, ग्राम ग्राम कट गया, 106 का डबल है ये 2, तो Na आ गया आपका 2 मोल्स। मिला लेते हैं आंसर सही है कि नहीं। ये हो गया आपका 2 मोल्स। अब वैसे ही आप B पहचानिए, जो ज्यादा है वो होता है सॉल्वेंट। B हो गया 540 ग्राम और नाम हो गया H2O। अब हम निकाल देंगे NB WB/MB। तो सॉल्वेंट का गिवन मास 540 ग्राम और इसका मोलर मास पानी का होता है 18 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कट गया, 18 से काटेंगे तो आएगा 30 मोल्स। 18 इंटू 3 54, 0 का 0। जब एक स्टूडेंट के पास Na और NB दोनों आ गया तो फिर ये आप इसको पुट कर सकते हैं फॉर्मूला के अंदर। चलिए फ्रेंड्स, ये 2 मोल्स है और ये 30 मोल्स है। पढ़ते समय सब कंसंट्रेट कीजिए, म्यूट रखिए अपनी साइड से।
ये 2 मोल्स है और ये 30 मोल्स है। तो हमने जब XA निकाला तो वो आ गया Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb। Na आ गया आपका 2 मोल्स और नीचे में Na प्लस Nb 2 प्लस 30, यानी नीचे आ गया 32 मोल्स। मोल से मोल्स कर गया 1/60।